विजयनगर साम्राज्य। अराबीडू वंश, ये 4 वंश थे। इसमें संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अराबीडू वंश। ठीक है। संगम वंश की स्थापना किसने की? तो हरिहर ने की। किसने की? हरिहर। देखो हरि संग, संगम वंश की स्थापना हरिहर ने। नरसा, सालुब वंश की स्थापना किसने की? नरसिंह। तुबीर, तुलुब वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। अति का मतलब है अराबीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की। देखो तो जरा समझ में आया क्या? देखो ट्रिक देखो, हरि संग, नर सा, तू वीर, अति। इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहला वंश है संगम वंश। संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर ने। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की। दूसरा है सालुब वंश। सालुब वंश, संगम, सालुब, तुलुब, अराबीडू की स्थापना किसने की? नरसिंह ने। किसने की? नरसिंह ने। 2 तो ये हो गए। इसके बाद देखो तीसरा, देखिए इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तीसरा कौन सा है? तुलुब वंश। तीसरा कौन सा है? तुलुब वंश। तुलुब वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह। और चौथा कौन सा है? अराबीडू वंश। अराबीडू वंश, इसकी स्थापना किसने की? अराबीडू वंश की? तिरुमल। ये पहला वंश संगम, दूसरा वंश कौन सा? सालुब, तीसरा वंश कौन सा? तुलुब, चौथा वंश कौन सा? अराबीडू। ये 4 वंश है, संगम, सालुब, तुलुब, अराबीडू। हरिसंग, नरसा, तुबीर, अति। हरिसंग, नरसा, तुबीर, अति। संगम वंश की स्थापना हरिहर ने, सालुब वंश की नरसिंह ने, तुलुब वंश की वीर नरसिंह ने और अराबीडू वंश की तिरुमल ने स्थापना की। तो ये 4 वंश है विजयनगर के अंतर्गत। ठीक है, विजयनगर में 4 वंश हुए। अब सबसे पहले विजयनगर के अंतर्गत पहला जो वंश है उसका नाम है संगम वंश। नंबर 1 इसमें आता है संगम वंश। अब इसकी स्थापना किसने की? देखो स्थापना संगम के 2 पुत्र हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में की। 1336 में की थी विजयनगर की स्थापना। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में की थी। ठीक है, ये संगम के 2 पुत्र थे। और देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझना। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, देखो इधर समझो, यहां काकतीय वंश था एक, तेलंगाना में काकतीय वंश। काकतीय वंश का एक शासक था, उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव की सेवा में हरिहर और बुक्का यहां पर रहते थे।
हरिहर और बुक्का यहीं पर थे उस समय। ठीक है, एमबीटी की सेना यहां पर थी दिल्ली में। दिल्ली में किसका शासन था? तुगलक वंश का शासन था, तुगलक वंश। और मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी उस समय पर शासक था। एमबीटी की सेना ने यहां काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण कर दिया और हरिहर और बुक्का को बंदी बना करके यहां ले गए दिल्ली में। ठीक है, कहानी समझना। हरिहर और बुक्का को दिल्ली ले गए और वहां इनको मुस्लिम बनाकर यहां कर्नाटक में इनको विद्रोह का दमन करने के लिए कामपिली भेज दिया। कहां पर भेज दिया? कामपिली में विद्रोह का दमन करने भेज दिया। क्या कहा मैंने, एक बार कहानी समझो। हरिहर और बुक्का काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव की सेवा में काम करते थे। एमबीटी की सेना ने यहां पर आक्रमण किया और दोनों को बंदी बना करके दिल्ली ले गए और दिल्ली ले जाकर के इन दोनों भाइयों को मुस्लिम बना दिया। ये ब्राह्मण थे और इनको मुस्लिम बना दिया और इन्हें कामपिली कर्नाटक में विद्रोह का दमन करने के लिए दोनों भाइयों को भेज दिया। ये दोनों भाइयों ने कर्नाटक में जाकर के कामपिली में विद्रोह का दमन किया और वहां पर एक विद्यारण्य नामक व्यक्ति थे, उनकी पहल पर तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो इस तरीके से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। ठीक है, हरिहर और बुक्का काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव की सेवा में थे, जहां एमबीटी की सेना ने आक्रमण कर उन्हें बंदी बना लिया और मुस्लिम बनाकर कामपिली में विद्रोह का दमन करने भेजा। ठीक है, और हरिहर और बुक्का ने कामपिली में जाकर विद्यारण्य की पहल पर पुनः ब्राह्मण धर्म अपनाया और तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर या फिर विद्यानगर भी कहते हैं, अपने गुरु के नाम पर विद्यानगर की स्थापना की। तो इस तरीके से हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। समझ में आया क्या? कामपिली कर्नाटक में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अब इसमें देखो विजयनगर के शासक कौन कौन रहे, प्रमुख शासक। सभी नहीं, प्रमुख शासक पढ़ेंगे। प्रमुख शासक, सबसे पहला हरिहर फर्स्ट, फिर बुक्का फर्स्ट। ठीक है, दो तो इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड, देवराय फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और देवराय सेकंड और अंतिम शासक इस वंश का विरूपाक्ष। बस इतने शासक बता रहा हूं, इनको आप लोग समझने का प्रयास करना। हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट और इसके अलावा देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड। सबसे पहले हरिहर फर्स्ट के बारे में ध्यान रखना।
इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहली बात तो यह विजयनगर का क्या था, संस्थापक था। और दूसरी बात, इसने राजधानी हम्पी बनाई। विजयनगर की राजधानी कहां थी, हम्पी, कर्नाटक में इसकी राजधानी थी। और तीसरी बात, एक बात इसमें और ध्यान रख लेना कि हरिहर ने एक संस्थापक था, दूसरा राजधानी हम्पी में बनाई, और तीसरी इसने 1336 में होयसाल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। 1336 में होयसाल को जीत लिया था, होयसाल को जीता था। ठीक है, होयसाल को जीतकर अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया, मतलब विजयनगर में इसने मिला लिया था। तो इतने 2-3 पॉइंट हैं और कुछ है नहीं इसमें। संस्थापक है, ये आपको पता ही है, संस्थापक हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, तो सबसे पहले हरिहर शासक बना, संस्थापक था। राजधानी याद रखना इसकी हम्पी थी, और मुद्रा भी लिख लेना, विजयनगर की मुद्रा क्या थी, पैगोड़ा, मुद्रा पैगोड़ा थी यहाँ की। ठीक है, और 1336 में होयसाल को इसने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब बात आती है बुक्का की। बुक्का के बारे में देखो, इसकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली, प्रतिष्ठापक, और दूसरा राज सिंहासन का अवलंबन, राज सिंहासन का अवलंबन। बुक्का फर्स्ट के बारे में, बुक्का फर्स्ट उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और राज सिंहासन का अवलंबन की उपाधि ली। इसके बेटे कुमार कंपन ने मदुरा को जीतकर विजयनगर में मिला लिया था। अब देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड और विरूपाक्ष से इसको पढ़ना है। देवराय फर्स्ट के समय इटली का यात्री निकोलो कोंटी भारत आया, जबकि देवराय सेकंड के समय अरबी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया। एक एक पॉइंट और याद रखना है। देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनाया था, जबकि देवराय सेकंड ने विजयनगर का यह सबसे प्रतापी शासक था, इसे इमाड़ी देवराय कहते हैं, और विरूपाक्ष से विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। अब इसके बाद हमने हरिसंघ कहा था, नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की, और किसकी हत्या करके, विरूपाक्ष की हत्या करके नरसिंह ने सालुक वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको विजयनगर के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो विजयनगर की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। उम्मीद है आपको विजयनगर में संगम वंश समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो गया क्लियर? बताइए संगम वंश। विजयनगर की जगह हम क्या लिखेंगे, इसे संगम वंश का, है ना, संगम वंश का, संगम वंश का, बिल्कुल ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक था। विरूपाक्ष से संगम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना। विजयनगर में तो फिर सारे वंश आए, तो संगम वंश का अंतिम शासक। ठीक है, क्लियर? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में एमबीटी के समय की। दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और हरिहर और बुक्का किसकी सेवा में थे? तो प्रताप रुद्रदेव की सेवा में थे। कहां के शासक? काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव की सेवा में थे, जहां एमबीटी की सेना ने आक्रमण कर इन दोनों को बंदी बना लिया था और इन्हें मुस्लिम बना करके यहां कर्नाटक के कामपिली में विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। और इन दोनों भाइयों ने वहां जाकर के विद्रोह का दमन किया और विद्यारण्य नामक ब्राह्मण की सहायता से दोबारा अपना ब्राह्मण बने और उसके बाद तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना की। अब शासक देखो, हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड और विरूपा। सिंपल। हरिहर फर्स्ट संस्थापक हो गया, पहली बात। और दूसरा, राजधानी हम्पी बनाई, मुद्रा पैगोड़ा, मुद्रा पूछी गई है कई बार। और 1336 में इसने होयसाल को जीत लिया। बुक्का फर्स्ट की उपाधि देखो, इसने दो उपाधियां ली है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और राज सिंहासन का अवलंबन। इसका बेटा था कुमार कंपन, इसने मदुरा को जीत करके विजयनगर में मिला। मदुरा विजयम एक पुस्तक है जो इस कुमार कंपन की पत्नी
कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी, उसने जो है मधुरा विजयम पुस्तक भी लिखी है इस युद्ध पर। ठीक है, इसके बाद देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड, इन दोनों को समझो। इसके समय इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी भारत आया, इसके समय अरबी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया, और इसने तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिद्रा बांध बनाया तुंगभद्रा नदी में, और इसके ये विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो देवराय सेकंड था, और इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। और विरूपाक्ष जो है संगम वंश का अंतिम शासक था। और विरूपाक्ष की हत्या किसने कर दी? नरसिंह ने। और किस वंश की नींव रख दी? सालुब वंश की। अब यहां से आप अगली हेडिंग लिखेंगे सालुब वंश। नेक्स्ट लिखेंगे सालुब वंश। अगला लिख लेंगे सालुब वंश। अगला आता है सालुब वंश। ठीक है, सालुब वंश देखिए, अच्छा टाइम कम है देखो। ठीक है, संस्थापक कौन हुआ? नरसिंह। नरसिंह ने किसकी हत्या की? विरूपाक्ष की हत्या कर, विरूपाक्ष की हत्या कर सालुब वंश की नींव रखी, सालुब वंश की नींव रखी। समझ आ गया? नरसिंह ने विरूपाक्ष की हत्या कर सालुब वंश की नींव रखी। इस घटना को इतिहास में, इस घटना को इतिहास में बला पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बला पहाड़ कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस घटना को इतिहास में बला पहाड़ कहते हैं। और एक और पॉइंट आता है, नरसिंह ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक आता है, अंतिम शासक, और इसका नाम है इनमाद नरसिंह। इनमाद नरसिंह इस वंश का अंतिम शासक था, और जिसकी हत्या किसने कर दी? हरिसंग नरसा तू वीर अति, मतलब वीर नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी। और किस वंश की नींव रख दी? तुलुक वंश की। बस इसके साथ ही हमारा सालुब वंश भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, सालुब वंश इतना ही था, हमने टाइम पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया। ठीक, तो संगम वंश भी कंप्लीट और सालुब वंश भी कंप्लीट।